वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमजान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। और आप हमारा ये प्रोग्राम बराह रास्त रोजाना देखते हैं नशरियात A+ और पब्लिक न्यूज़ पे। अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से कीमती इनामात हैं। रोज़ाना बजरिया कुरानदाजी आप लोग जीतते हैं बाइक, LCD, मोबाइल फ़ोन और उम्रे के रिटर्न टिकट। और हर अशरे में आपको अब गाड़ी जीतने का भी मौका दिया गया है। कल इंशाल्लाह एक गाड़ी अनाउंस होगी अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के ऑथराइज्ड डीलर से, एंड अगले अशरे में भी एक गाड़ी दी जाएगी, एंड देन तीसरे अशरे में 2 गाड़ियां जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अपने बकिया वाजिबात क्लियर कर दें 20 रमजानुल मुबारक तक, ताकि आपका नाम भी इस बैलेट बॉक्स में इंक्लूड कर दिया जाए। इसके अलावा तमाम देखने वालों के लिए अमेजिंग न्यूज, 5 मरले का प्लॉट, 5 मरले की जमीन जीतने का आपको मौका मिलेगा। आप जाएंगे अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे, उनको विजिट करें, टैग करें, शेयर करें और जीतने का आपको भी मौका मिल सकता है। खुशनसीब का नाम 27 रमजानुल मुबारक को अनाउंस किया जाएगा। अब चलते हैं, बल्कि 1 मिनट इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। अच्छा, किसी का नाम बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे फ्रंट पे आ गया, किसी खुशनसीब का, तो उन्हीं का नाम हम अनाउंस करेंगे एज द विनर ऑफ द उम्रे का टिकट। उस्मान अफजल, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLN 124092। बहुत बहुत मुबारक हो इनको। वेलकम बैक उस्मान अफजाल। आप ने उम्रे पे जाने की इजाज़त हासिल की है, आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मेरे ख्याल से जब उम्रे के टिकट की बात हो रही है तो कलाम की तरफ क्यों ना चले, क्या पेश करने जा रहे हैं मदनी भाई? बिल्कुल कुछ और पढ़ने लगा था, लेकिन जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ तो मेरा दिल चाहा कि एक बड़ा मारूफ कलाम है ज़हे मुकद्दर हुजूर हक से। क्या बहुत ही खूबसूरत। ज़हे मुकद्दर हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुकद्दर हुजूरे हक से। ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं। ये कौन ज़ी है तराम आया, ज़हे मुकद्दर हुजूरे हक से। ये राहे हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए, गुलाम आया, ज़हे मुकद्दर हुजूरे हक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब किचन की तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन मैं फिर से आपसे यही कलाम
आगे जाके सुनूंगी। और कासिम भाई, आज आपने वर्ड्स ऑफ विजडम भी नहीं शेयर किए, वो भी मैंने ब्रेक के बाद आपसे जरूर सुनने हैं, क्योंकि अगर हमने वो ना किए तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मौका नहीं दिया। तो कासिम भाई से नेक्स्ट मरहले में हमने जरूर वर्ड्स ऑफ विजडम लेने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम आ गए हैं डेटॉल के अपने इस कोने में, एंड जैसे कि आप जानते हैं किचन में जाने से पहले हमेशा डेटॉल हैंड वॉश से मैं अपने हाथ साफ करती हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों का किचन में जब काम होता है और एक्टिविटीज़ होती हैं तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभी हम पानी को चला लेते हैं, आप फिक्र ना करें। डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो आपको 100 फैलने वाली बीमारियों से बचाता है, उनके जरासीम से महफूज करता है। हमारे दीन में ये बात बार बार मेंशन की गई है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने दीन के करीब रहें तो सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से हम बचना चाहते हैं, महफूज रहना चाहते हैं, तो डेटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि देखें, डेटॉल हैंड वॉश है, ये एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश का आपको सैशे भी मिल जाता है अवेलेबल इन द मार्केट, और उसके अलावा सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल हैं इन द मार्केट। और उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड भी मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट। एंड इनके ये जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है इसकी मैं डेफिनेटली बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। मैं पर्सनली भी इसको घर में रेगुलरली यूज़ करती हूँ, आप भी इसे इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी बहुत सी सर्फेसेस ऐसी होती हैं जिनको आपने क्लीन करना होता है और आपको समझ नहीं आती, कोरोना के हालात में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे हमारे साथ शेफ़ हुमा किरमानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाय द वे शेफ़ हुमा, आज मैंने हमारे व्यूअर्स के साथ बिफोर वी कम टुवर्ड्स रेसिपीज एंड द इंग्रेडिएंट्स बात करनी है मिल्क पैक क्रीम की। अब मिल्क पैक क्रीम हम सब का एक ग्रेट फेवरेट है, 100% डेयरी क्रीम है, इसमें कोई वेजिटेबल फैट जो है वो ऐड नहीं किया जाता। इसके 3 वेरिएंट्स हैं, एक है रेगुलर क्रीम जो 100% डेयरी है 29.5% फैट के साथ, ये डिज़र्ट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी रहती है। बट ब्रेकफास्ट क्रीम फिर एक है इनकी, 100% डेयरी है, लो फैट क्रीम है 20% फैट के साथ। ये आप ब्रेड पे, पराठों पे, क्रेप्स, पैनकेक्स पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन विपिंग क्रीम की वैरायटी है, ये जो लेयरिंग और स्पेशलाइज्ड क्रीम है जो टॉपिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब मार्केट में जाएं मिल्क पैक की क्रीम खरीदने तो सही वाली वेरिएंट लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसका ग्रेट चॉइस है, बहुत डिलिशियस है और हर शेफ़ की भी ये चॉइस होती है, राइट? बिल्कुल। और अब आप चीज़ें फ्राई होते हुए देखते हैं। मैं ज़रा इधर आती हूँ। सबरोसो के हमने बहुत ही मज़े के चिकन फ्राइज, बिल्कुल ये चिकन के फ्राइज हैं और ये बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही लजीज, बच्चों के ग्रेट फेवरेट हैं। सबरोसो के सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं, सारे जो उनकी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। चिकन कचौरियों की मैं स्पेशली तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि दूसरी भी इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट चिकन कचौरी की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही लाइट है, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और इसको फ्राई भी कर सकते हैं। एंड पफ़ी कोटिंग है इसकी, कोई हैवी फीलिंग नहीं है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, बहुत हाइजीनिक और बहुत ही मीठी। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 042333722477 पे कॉल करके फ़ौरन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ हम एंजॉय करेंगे डिलिशियस सा टैंग। आज कौन सा टैंग? आज मैंने ऑरेंज फ्लेवर बनाया है, ऑरेंज और अभी जो है साथ उसके मैं रैप्स बना रही हूँ। बाउल्स के लिए रैप्स अभी बना सकते हैं आप, बाउल्स बना सकते हैं लेटस रैप्स। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बड़ा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और बाय द वे ये अगर आप मिचल्स के टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें, जिसमें फार्म फ्रेश टमेटोज हैं जो बिल्कुल हैंड पिक्ड होते हैं आपके लिए, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आते हैं, तो बहुत ही मज़े का होता है। और टैंग के फ्लेवर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 5 स्पेशली, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, लेमन एंड पेपर एंड मौसमी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ये फ्राई कर रही हूँ, जल्दी से आप हमें बता दें रैप्स कैसे बनेंगे। रैप्स के लिए चिकन जो है आपने मैंने इसको मैरिनेट किया था सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस के साथ, और इसको जो है मैंने कुक कर लिया है थोड़े से ऑयल के अंदर। ये बाय द वे आप सबरोसो के जो चिकन फिलेट्स हैं उनको भी आप चॉप करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ी सी मैंने जो है लेटस ले लिए, डिफरेंट 2-3 काइंड्स की आप लेटस ले सकते हैं। कुछ तो है मैंने आइसबर्ग लिए, उसको जो है प्लेन मैंने खोल लिया था। खोलने के बाद आपने इसे वॉश करके फ्रिज में रख देना है ताकि वो थोड़ी क्रंची रहे। उसके साथ टमाटर है जी, चॉप टमाटर लेंगे हम,
सीडलेस इसको कर दे रहे हैं, सीड्स नहीं जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास ऑलिव्स हैं और पर्पल वाली कैबिज थी मेरे पास, साथ में वो यूज़ की है। साथ में जी ककम्बर है कटे हुए, वो जाएंगे। स्प्रिंग अनियंस और बिल्कुल जी, अच्छा सॉरी शिमला मिर्च और प्याज। हाँ, शिमला मिर्च है, प्याज है, वो इस्तेमाल होगी साथ में। और ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। बिल्कुल जी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ये विनेगर, सिरका जिसे हम बिल्कुल, कहते हैं। और ये फ्रूट विनेगर है। और ये बहुत ही मजे का आई थिंक मिचल्स का फ्रूट विनेगर है। और बाय द वे मिचल्स के डिफरेंट केचअप्स भी आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और हमें बताना है। केचअप है, चिली सॉस है, बहुत सी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर जाएगा इसमें। क्रश्ड जो है चिली पेपर वो यूज़ करूँगी मुनासिब सी इसके अंदर। और फिर जल्दी और से फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करके ये जो हमने लेटस खोली हुई है उसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। लेकिन साथ में आपने इसकी एक योगर्ट सॉस बनानी है और योगर्ट सॉस के अंदर जो है हमने थोड़े से तहीना पेस्ट अगर आपको मिल जाए, नहीं तो आप खुद से जो है तिल उसको भून के उसकी पेस्ट बना सकते हैं कोई भी ऑयल या लेमन जूस के साथ। और वो मैंने इसके दही के अंदर मिक्स करके सॉल्ट के साथ पेस्ट जो है सॉस बनाई हुई है, वो हम ऊपर सिर्फ थोड़ी सी गार्निश करेंगे। और चाहे तो आप इसको रोल कर लें, मैं इसको रोल नहीं करूँगी, मैं इसके बाउल्स बनाऊँगी और हम एंड में ये सब चीजें दिखाएंगे आपको। व्यूअर्स, एक और बात जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप कोई भी चीज किचन में बनाएं या कुछ भी करें, अगर थोड़ा सा गंद पड़ जाए या कोई भी चीज आपको नीट एंड क्लीन करनी हो तो रोज पेटल सूप का जरूर इस्तेमाल करें। बेहतरीन किचन टॉवल है। एंड ऑयल दैट आई एम यूज फॉर फ्राइंग इज कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। बेहतरीन है और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाता है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कासिम भाई के वर्ड्स ऑफ विजडम सुनेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है कारी मोहम्मद नुमान सैफी ने। नुमान भाई इंशाल्लाह आज़ान लाइव पेश करेंगे और हर रोज़ उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और बहुत ही खूबसूरती से निभाते हैं माशाल्लाह। जी कासिम भाई, हमने ब्रेक से पहले वादा किया था व्यूअर्स को, तो अब उस वादा को पूरा करने का वक्त हो गया है। वर्ड्स ऑफ विजडम। जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम, आप दुनिया की सब इबादत को निकाल के देख लीजिए और वो तमाम इबादतें जो आप करते हैं, रोज़ 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, वो सब की सब इबादतें जो फ़र्ज़ हैं, वो सब इबादतों में एक चीज़ आपको सिमिलर मिलेगी और वो क्या है? वो सब इबादतें आजिज़ बनाने के लिए। आप नमाज में अल्लाह का बंदा बन के हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कभी गौर किया आपने? आप हाथ बांधते हैं और खड़े हो जाते हैं, क्यों? अपने तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए। रुकू की हालत में जाते हैं, क्यों? इसलिए तकब्बुर ख़त्म हो जाए। सजदे की हालत में जाते हैं। इंसान के लिए 2 चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं, एक उसकी अकल और दूसरा उसकी इज्जत। अकल सारी की सारी आपकी इस दिमाग, ब्रेन, खोपड़ी में पड़ी है और रिस्पेक्ट ये नाक के साथ जुड़ी है। हम कहते हैं जी ये नाक ऊंचा रखता है, रिस्पेक्ट को नाक के साथ जोड़ा जाता है। आप अपनी अकल को, अपनी रिस्पेक्ट को जमीन पे रखते हैं, अल्लाह का बंदा बन के अपनी आजिज़ी को पेश करते हैं। ये 5 नमाजें, ये सारी इबादतें अगर आप में आजिज़ी नहीं पैदा करती, आपके तकब्बुर को ख़त्म नहीं करती, तो आप फिर एक रस्मन नमाज पढ़ें। हमें गौर करना चाहिए। वो सब की सब चीज़ें जो हुक्म की शक्ल में आई, नमाज बेहयाई से रोकती है, लेकिन अगर कोई बेहया भी है और नमाज भी पढ़ता है, उसे सोचना चाहिए कैसी नमाज पढ़ता है, उसकी बेहयाई ख़त्म नहीं हो रही, किसी की नज़रों में हया नहीं है, शर्म नहीं है, और वो अल्लाह का बंदा कहलाता है, नेक कहलाता है। नेक इंसान की तो आंखों में हया होती है। किसी अच्छी किताब में बड़ा अच्छा जुमला लिखा हुआ था कि दुनिया का एक बड़ा इंसान, एक दरवेश इंसान अपनी हर सिफ्त को छुपा सकता है, लेकिन आंखों की चमक को नहीं छुपा सकता। उसकी हयादारी, उसका अंदाज बता देता है ये बड़ा इंसान है। हजूर वाला, अपनी इबादतों से अपने रब को मनाइए। मुझे ये भी किसी की तशरीह बड़ी अच्छी लगी कि नमाज तो तरला है, एक अर्जी है, हाथ बांध के भी तरला है, या वारी ताला मैं हाथ बांध के खड़ा हूं। रुकू में भी तरला है, या वारी ताला
मैं रुकू की हालत में हूं, तू कबूल कर ले मेरी इस नमाज को, मेरी इस आजिज़ी को। सजदा सबसे अच्छा तरना कि आप अपने आप को सरेंडर करके जमीन पे गिरा के, सर को रख के, हाथों को जमीन पे रख के अपनी आजिज़ी को पेश करते हैं। खुदारा अपनी जिंदगी में आजिज़ी लेकर आइए। आपकी शान, रुतबा, मकाम जो कुछ मिला है सब अल्लाह का करम है। आपकी सब कोताहियां अपनी होती हैं और ये हमें मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए कि जहां जहां गलती की मैंने की और जहां जहां करम किया मेरे रब ने किया। इसलिए सब दरवेशों की पसंदीदा तस्बीह आपको हर दरवेश की एक ही मिलेगी। हर दरवेश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है और साथ अस्तगफार पढ़ता है। शुक्र इस बात पे कि उसने करम किया, अस्तगफार इस बात पे कि मैंने खताएं की, मैंने गलतियां की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम अल्लाह ताला को तो मानते हैं लेकिन उस रब की एक नहीं मानते। अभी जब कासिम भाई बात कर रहे थे तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि एक जगह जहाँ पे हमारे में बहुत तकब्बुर, बहुत एरोगेंस, बहुत एटीट्यूड आता है वो है घर के मामलात में। जब हमारे घर में कोई काम कर रहा होता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके चीज़ नहीं मांगते, डिमांड करते हैं, ओए ये ला दो, पानी का ग्लास ले आओ। हम ऐसे क्यों नहीं कहते कि बेटा प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी का ला दो, और जब वो आपको पानी का ग्लास दे तो आप शुक्रिया करें। व्यूअर्स, आजिज़ी हर एरिया में अप्लाई करनी चाहिए, सिर्फ ऑन स्क्रीन या लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो आजिज़ी ही क्या जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। बहुत से लोग नंबर्स बनाने के लिए लोगों के सामने ना आजिज़ी का मुजाहिरा करते हैं। मैं मुजाहिरा इसलिए कहती हूँ लिटरली लगता है कि एक तमाशा कर रहे हैं और मुझे वो बड़ा ऑफेंसिव लगता है। आजिज़ी आपके घर के लेवल से बिगिन करती है। आपका बच्चा कमरे में आए, अगर वो सलाम में पहल नहीं करता तो आप कहो अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल करते थे, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब को सलाम करके सलामती की दुआ देते थे। हम बहुत ज्यादा एरोगेंस में आ जाते हैं क्योंकि हम सोचते मैं के लेवल पे हैं, मैं ये मैं वो। जब हम कलेक्टिवली सोचेंगे कि हम सब साथ हैं, हमने सब ने एक दूसरे को साथ लेके चलना है, तो क्या जिंदगी बेहतरी की तरफ नहीं चली जाएगी? जब हमारे अंदर आजिज़ी आएगी और ये तकब्बुर खत्म हो जाएगा तो फिर ये जो फिरकाबंदी और ये जो डिफरेंट मसाइल हमारी सोसाइटी में चलते हैं, वो अमीर है वो गरीब है, ये सब टाइटल्स खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ का अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो शायद तकब्बुर, एरोगेंस, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगे। ज़रा मैं किचन की तरफ एक नज़र डालना चाहती हूँ। आइए ज़रा देखते हैं शेफ़ हुमा किरमानी ने किचन में क्या किया है। और ऑफ कोर्स अगर मैं किचन में आ ही गई हूँ तो ये ज़रूर आपको कहूँगी कि लेमन मैक्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हम लोग किचन में जब भी हमारी डिशेस बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं, हमारे बर्तन वगैरह जमा हो जाते हैं, तो हम लेमन मैक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए कि लेमन मैक्स का प्रॉपर स्क्रबिंग का ये स्पंज भी है, डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स अवेलेबल है, सोप भी है, तो आपने जो भी यूटिलाइज करना है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। किचन में हमारी डिशेस कहाँ तक पहुँची हैं? बिल्कुल जी, मैंने जो बाउल्स बनाने थे इसके लेटस के, वो भी रेडी हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है। आपने वेजिटेबल सैलेड्स वाली या सीजन में जो भी अवेलेबल है वो लेनी है, उनको क्यूब्स में काटना है। उसके साथ चिकन जो है क्यूब में कटा हुआ था। अपने टेस्ट के मुताबिक जो है आप नमक मिर्च लगाए, उस पर थोड़ा सा लेमन जूस लगा के उसको थोड़े से ऑयल के अंदर कुक कर लीजिए और वेजिटेबल्स के साथ उसे टॉस करें। थोड़ा सा जो है उसके अंदर मैंने फ्रूट विनेगर ऐड किया है। वेजिटेबल्स के लिए नमक और दड़ा मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी। आपने जो डिप के लिए बोल कहा था वो मैं जल्दी से लेमन मैक्स से धो रही हूँ ताकि मैं आप तक उसको पहुँचा दूँ। बिल्कुल। और जो डिप मैंने इसके साथ सॉस बनाई थी वो योगर्ट सॉस थी। तहीना पेस्ट अगर आपको मिल जाए, नहीं तो आप सफ़ेद तिल लेके उन्हें थोड़ा सा भून लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए थोड़े से लेमन जूस के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ। दही के अंदर वो ऐड कीजिए, नमक और मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको अच्छे से बीट कर लें। और वो साथ में मैंने ऊपर इस लेटिस के बॉल्स जिसके अंदर मैंने फिलिंग की थी ऊपर उसके ड्रिजल कर दिया और अब इसको सर्व करेंगे हम जी इफ्तारी में। बिल्कुल। और मैं जल्दी से रोज़ पेटल के जूप का इस्तेमाल करूंगी अपने इस बोल को ड्राई करने के लिए, एंड देन
हम इसके अंदर अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिप डाल देंगे, क्योंकि स्पेशली फरमाइश आई थी कि हमें डिप ज़्यादा चाहिए। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। किचन तो हो गया क्लोज, लेकिन हमारे साथ कारी नुमान भी हैं एंड मदनी भाई भी हैं, तो उनसे कलाम सुनेंगे ब्रेक के बाद। वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो ज़ात जो के मदहर लौला कलमा है, वो साहिबे रिफ़अत शबे मेराज हुआ है, वो साहिबे रिफ़अत शबे मेराज हुआ है, असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो तेरा नबी है, वो सबका नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी 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 है। बहुत ही खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। व्यूअर्स, अब हम अपने प्रोग्राम के उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कासिम अली शाह और चुगन काजिम ने आपसे इजाज़त लेनी है, एंड देन ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद इंशाल्लाह टाइम हो जाएगा लाहौर में नमाज अज़ान का, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद नमाज का। तो उससे पहले ये ज़रूर आपको याद कराऊंगी कि व्यूअर्स, कल हमारे प्रोग्राम में इट्स अ वेरी बिग डे, बिकॉज हम कल आपको इंशाल्लाह एक अनाउंस करेंगे अपने कार के
विनर का नाम कुरानदाजी के थ्रू अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से कीमती इनामात डेली होते हैं। 4 गाड़ियां हैं जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया, और अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के ऑथराइज डीलर की तरफ से कल एक गाड़ी जो है वो किसी विनर को गिफ्ट की जाएगी। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो कल आपने ज़रूर प्रोग्राम देखना है और हमें भी बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ, और अगर बाकी कस्टमर्स भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो जल्दी से अपने बकिया वाजिबात अदा कर दें। 20 रमज़ानुल मुबारक तक लास्ट डे है, और कल हमने सोचा है कि प्रोग्राम का हमारा बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, वो कल ही हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे क्योंकि जुम्मे का रोज़ भी है और जुम्मे का दिन बहुत मुबारक होता है। तो हम मिलाद के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो तो होंगी ही। मेरी तरफ से शुक्रिया। कासिम भाई, ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, और अल्लाह ने देखें कितनी बड़ी सादत दी है। एक बड़ा अच्छा मुझे जुमला ना आज मैंने किसी किताब में पढ़ा कि हम जब भी कोई हमसे कोई खैर का काम हो रहा होता है, लोग हमसे जुड़े होते हैं या हमें कुछ जिम्मेदारियां मिली होती हैं, हम गिला शिकवा और शिकायत कर रहे होते हैं कि देखिए जी मुझे करना पड़ रहा है। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कितनी बड़ी सादत दी हुई है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का बड़ा खूबसूरत जुमला है, नहजुल बलागा में कोटेड है कि लोगों की ज़रूरतों का तुमसे जुड़ना ये अल्लाह के करम की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे हाथ से तुम्हारे जरिए खैर के काम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग कलाम सुनना चाहते थे लेकिन म्यूज़िक ऑन हो गया, लेकिन खैर ये भी हमारी ट्रांसमिशन का एक मज़ा है। लाइव ट्रांसमिशन में कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। तो बिल्कुल क्लोजिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि फिर से मैं आपसे उनाद शरीफ सुनूंगी, तो प्लीज़ कुछ अशार सुना दें। पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया क़याम आया। झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके। अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया क़याम आया। झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके। अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया क़याम आया। झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके। आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो। आका मेरे आका अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.